हाँ मैं भी कॉकरोच सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच मैं भी कॉकरोच। भारत की उस पार्टी के बारे में बात करूंगा जो 5 दिन पहले बनी है और बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स ले आई है, जिसकी वेबसाइट का टैगलाइन है वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, और जिसके संस्थापक ने कहा जो सत्ता में है वह नागरिकों को कॉकरोच समझते हैं, लेकिन कॉकरोच वहां पैदा होते हैं जहां गटर होता है। बात करते हैं ये चिंगारी आखिर लगी कहां से। 15 मई 2026 दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एक सुनवाई कर रहे थे। मामला था फर्जी डिग्री और नकली क्रेडेंशियल वाले लोगों का सिस्टम पर अतिक्रमण। लेकिन उन्होंने जो कहा उसने पूरे देश में आग लगा दी। उन्होंने जो कहा मैं शब्द दर शब्द बता रहा हूँ। There are youngsters like cockroaches who don't get any employment or have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, RTI activists and the other activists, and they start attacking everyone. यानी बेरोजगार युवा कॉकरोच हैं, परजीवी हैं, जो सिस्टम पर हमला करते हैं, जो आवाज उठाते हैं वो कीड़े हैं, जो RTI फाइल करते हैं वो नाले के कीड़े हैं। ये बात सिर्फ एक कमेंट नहीं थी, ये एक मानसिकता थी। जो सत्ता में बैठे हैं वो आम आदमी को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, और ये मानसिकता सिर्फ एक जज की नहीं, ये उस पूरे व्यवस्था की मानसिकता है जहां एक तरफ 80 लाख ग्रेजुएट हर साल नौकरी की तलाश में भटकते हैं और दूसरी तरफ उन्हें कॉकरोच कहा जाता है। हालांकि अगले दिन 16 मई को सूर्यकांत जी ने क्लेरिफाई किया, मेरी बात फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं। मैं भारत के युवाओं पर गर्व करता हूं, वो विकसित भारत के स्तंभ। लेकिन सवाल ये है जो शब्द मुंह से निकल गए वो वापस नहीं आते। जहर जो खून में घुल गया वो पानी से नहीं धुलता, और भारत के युवाओं ने ये बात सुन ली बहुत गौर से। अभिजीत दीपके, आदमी जिसने मजाक को आंधी बना दिया। 16 मई की सुबह अभिजीत दीपके 30 साल का लड़का महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से ने एक्स पर एक पोस्ट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। ये मजाक था, लेकिन मजाक के पीछे जो दर्द था उसने इस मजाक को एक आंधी बना दिया, एक सुनामी बना दिया। अभिजीत कौन है ये समझना जरूरी है। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने दिल्ली की राजनीति में सीधे काम किया, कैंपेन डिजाइन, मीडिया स्ट्रेटजी, ग्राउंड रिपोर्टिंग। फिर वो अमेरिका चले गए, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई करने। लेकिन जब CGI का वो कमेंट आया तो अभिजीत अमेरिका में बैठे रह नहीं सके। उनकी आपकी ट्रेनिंग, उनकी राजनीतिक समझ और उनकी युवा संवेदना तीनों मिल गए। उसी दिन 16 मई अभिजीत ने एक वेबसाइट बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी .org। टैगलाइन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। मेंबरशिप क्राइटेरिया लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हो तो पहले हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो। अगर तुम बेरोजगार हो, घर वाले तुम्हें आलसी बोलते हैं, दिन भर ऑनलाइन रहकर सिस्टम को कोसते रहते हो, तो मेरे दोस्त तुम कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य हो। यूथ को कॉकरोच बोलने से पहले सिस्टम से सवाल पूछो। जब सिस्टम गटर बनेगा तब वहाँ कॉकरोच ही पैदा होंगे। बैठे। और अभिजीत जानते थे सोशल मीडिया की दुनिया में व्यंग सबसे तेज हथियार है। जो सच सीधे नहीं सुनता वो मजाक में सुन लेता है, और जब मजाक सच बन जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। ये अंकों की कहानी, क्योंकि अंक झूठ नहीं बोलते, और ये अंक भारत की राजनीति में भूचाल ला देंगे। 16 मई को CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च होता है 0 फॉलोअर्स के साथ। 16 मई की रात तक सिर्फ 12 घंटे में 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं। 48 घंटे के अंदर 40,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर वेबसाइट पर आ जाते हैं। 78 घंटे बीतते बीतते इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन यानी कि 30 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, और सिर्फ 5 दिन में ये आंकड़ा पहुंचता है 1.6 करोड़ यानी 16 मिलियन फॉलोअर्स पर। गूगल फॉर्म से 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने मेंबरशिप भरी। अब जरा दूसरी बड़ी पार्टियों के आंकड़े देखिए। बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं 88 लाख और कांग्रेस के हैं 52 लाख, यानी CJP ने दोनों को पीछे छोड़ दिया सिर्फ 5 दिन में। सोचिए, भारत की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी दावेदारी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
जिसके पास हजारों करोड़ों का बजट है, आईटी सेल है, पूरा नेटवर्क है, उसको एक मजाक ने इंस्टाग्राम पर पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? ये है कि भारत का युवा नाराज, इतना नाराज कि उसने एक मजाक को अपना अस्त्र बना लिया। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, और सत्ता को क्या पता जनता का गुस्सा क्या होता है। अब आप कहेंगे ये सब तो मजाक है, मेम्स है, ट्रेंड है, लेकिन मैं आपको सीजेपी का मैनिफेस्टो बताता हूँ, फिर तय करिएगा मजाक है या मजाक के भीतर एक गंभीर सच। सीजेपी के मैनिफेस्टो में ये मुख्य बातें शामिल हैं। पहली बात, नीट और परीक्षा प्रणाली सुधार। सीजेपी हर उस छात्र के साथ खड़ा है जो नीट पेपर लीक, सीबीएसई फ्रॉड और परीक्षा में फैले भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। इनकी मांग है फ्री री एग्जाम हो, पेपर लीक के दोषियों को जेल हो और परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाए। दूसरी बात, गोदी मीडिया के खिलाफ मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, अडानी और रिलायंस के मीडिया हाउस के लाइसेंस रद्द करो। जो झूठे आंकड़े दिखाते हैं, जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उनके बैंक खातों की जांच की जाए। तीसरी बात है वित्तीय पारदर्शिता। सीजेपी ने लिखकर दिया है कि हम अनाम दान नहीं लेंगे, यानी गुप्त दान नहीं लेंगे, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे, हमारा हर एक पैसा सार्वजनिक होगा। चौथी बात, हर बेरोजगार युवा को मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। और पांचवी बात, शिक्षा सुधार। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता, समय पर शिक्षक नियुक्ति और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक मजाक है या फिर ये वो बुनियादी मांगे हैं जिन्हें भारत की कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी ठीक से नहीं उठा रही। जो सच सीधे नहीं बोला जाता वो मजाक में भी साफ दिखता है। जो मजाक लोगों के दर्द को बयां करता है वो सिर्फ मजाक नहीं रहता, वो एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। हाँ मैं हूँ कॉकरोच प्रोटेस्ट सॉन्ग। सीजेपी ने सिर्फ वेबसाइट और मेम्स नहीं बनाए, उन्होंने एक प्रोटेस्ट सॉन्ग भी रिलीज किया जिसका नाम है हाँ मैं हूँ कॉकरोच। क्या आपने ये सॉन्ग सुना है? अगर सुना है तो कमेंट में लिख के बताइए यस। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, ये संगीत की शक्ल में एक पूरा मैनिफेस्टो है। इसमें नीट पेपर लीक का दर्द, छात्रों के ऊपर बने मानसिक दबाव की कहानी, परीक्षा प्रणाली की गुलामी का साफ जिक्र है और एक ऐसी व्यवस्था का खुला विरोध है जो युवाओं को सिर्फ तैयारी के जंजीरों में बांध कर रखती है। इस गाने को हजारों लाखों युवाओं ने शेयर किया, सड़कों पर गाया, अलग अलग प्रदर्शनों में बजाया। ये किसी राजनीतिक दल का पार्टी सॉन्ग नहीं बना, ये पूरी एक पीढ़ी का एंथम बन गया। फेसबुक या सोशल मीडिया खोलकर अगर आप देखेंगे तो हर दूसरा या तीसरा पोस्ट आपको मिल जाएगा कॉकरोच जनता पार्टी का। जब व्यवस्था द्वारा आपको कॉकरोच कहा जाए तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो आप चुपचाप बैठ जाएं या फिर सीना तान कर कहें हाँ मैं हूँ कॉकरोच और मुझे मारना इतना आसान नहीं। आप देखिए मऊ से विधायक अब्बास अंसारी का क्या कहना है कॉकरोच पार्टी के बारे में। और बड़ा कॉकरोच पार्टी आई है। मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए, क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन कर। स्ट्रीट पर उतरे कॉकरोच और सबसे बड़ी बात यह है कि गुस्सा सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। बिहार जो भले ही अभिजीत का गृह राज्य नहीं है, लेकिन देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा किला है। यहाँ युवा सड़कों पर उतरे, कई युवाओं ने कॉकरोच की ड्रेस पहनकर विरोध जताया। उन्होंने जगह जगह सफाई अभियान चलाया, जो इस बात का प्रतीक था कि जो सड़ा हुआ सिस्टम बना है उसे अब साफ करना पड़ेगा। कई सारे नेता विधायक इसके समर्थन में आ गए हैं। मैं तो एक चीज आज आपके माध्यम से खुल करके ये कहना चाहूंगा, मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाइयों एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है। और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूं जो विधायक भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक भी बन चुका है। और यदि पूरे भारतवर्ष में अगर ये आपको आरटीआई लगाने से रोकते हैं ना तो आप इसमें घबराइए ना। एक विधायक पार्टियां इसके समर्थन में आ गई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे शहरों में युवाओं ने सीजेपी के बैनर तले बड़े विरोध प्रदर्शन किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद में जहां नीट के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वहां सड़कों पर सबसे तेज नारे गूंजे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान राज्य दर राज्य
शहर दर शहर युवाओं का यह हुजूम उभर कर सामने आया। जो लेबल उन्हें अपमानित करने के लिए दिया गया था, यानी कॉकरोच, उसी को उन्होंने अपना गौरव बना लिया। सोशल मीडिया पर पोस्टों की भरमार सी आ गई है। हर जगह आप देखेंगे और पाएंगे मैं हूं कॉकरोच नाम से लोग डीपी लगा रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाकर डाल रहे हैं, अपना फोटो लगा रहे हैं। ये ठीक वैसी ही रणनीति है जो इतिहास में दलित आंदोलनों में देखी गई कि जो शब्द आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लो। जो नाम आपको कुचलने के लिए दिया जाए, उसी को अपनी पहचान बना लो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो आपको कुचलना चाहते हैं उन्हें अपनी ताकत दिखाओ। जो आपको कीड़ा कहते हैं उन्हें दिखाओ कि कीड़ा भी मिट्टी खोद कर पहाड़ बना सकता है। आज जमीन पर बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन जब जनता की आवाज तेज होती है तो सत्ता कभी चुप नहीं बैठती है। सत्ता का पहला और सबसे पुराना हथियार है सेंसरशिप। सीजेपी का मुख्य एक्स अकाउंट @CJP 2029 भारत सरकार की लीगल डिमांड के बाद देश में विद होल्ड यानी कि ब्लॉक कर दिया गया। उस अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा एक्टिव फॉलोअर्स थे, लेकिन रातों रात उसे गायब कर दिया गया। ये होता है सत्ता का पावर। के तुरंत बाद उनके इंस्टाग्राम हैंडल को भी हैक करने की कोशिश हुई, जिसकी साइबर हमले की रिपोर्ट सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात गहराई से समझिए, जब 1.6 करोड़ लोग एक विचार के साथ खड़े हों तो किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। देखिए बिहार के पूर्व डीजीपी अमिताभ ठाकुर ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या कहा। कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक तूफान मचा दिया है। अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम अभिजीत दीपके। उसने सोशल मीडिया पर एक पार्टी की घोषणा कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच यानी जिसको हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, वो उसका मतलब चुनाव चिन्ह अभी है फिलहाल। ये पार्टी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है, अभी आप आंकड़े में देखेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। अभी मैं जस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इंस्टाग्राम पर उसके 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि अभी मुश्किल से 72 घंटे पुरानी पार्टी है, उसका मैं देख रहा हूँ 9 मिलियन। अभिजीत दीपके ने महज 2 घंटे के अंदर नया अकाउंट बनाया। सिर्फ 1 घंटे में उस पर 16,800 से ज्यादा फॉलोवर्स आ गए। एक अकाउंट बंद हुआ तो 10 नए रास्ते खुल गए। ये बात साफ बताती है, आप एक अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, आप एक वेबसाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन आप एक विचार को नहीं मार सकते। एक भावना और एक क्रांति को कभी दबाया नहीं जा सकता। इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी हाथों हाथ लिया। अल जजीरा ने इस पर खास कवरेज की, DW ने स्पेशल रिपोर्ट बनाई, द हिंदू ने इसका पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस छापा, लल्लन टॉप ने इस पर वीडियो बनाया। यानी भारत की जिस आवाज को यहाँ दबाने की कोशिश हो रही थी, वो पूरी दुनिया भर में गूंज उठी। इतिहास इस बात का गवाह है कि सेंसरशिप हमेशा विरोध को दबाती नहीं, बल्कि उसे कई गुना और बढ़ा देती। कहा गया है कि ऑन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। सीजेपी की इस कहानी को सिर्फ भारत के चश्मे से देखना अधूरा होगा। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक तस्वीर का हिस्सा है। साल 2022 का श्रीलंका याद कीजिए। वहां पर अरागल्या आंदोलन, जहां जनजी और युवाओं ने मिलकर पूरी राजपक्षे सरकार को उखाड़ फेंका था। बेकाबू महंगाई, विदेशी कर्ज और भ्रष्टाचार ने मिलकर एक ऐसी आंधी खड़ी की जो राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। साल 2024 का बांग्लादेश याद कीजिए। वहां पर कोटा सुधार आंदोलन, छात्रों ने सरकारी नौकरियों में भेदभावपूर्ण रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ाई शुरू की। सरकार ने उसे पूरी ताकत से दबाना चाहा, गोलियां चलाई, लेकिन आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि शेख हसीना की 15 साल पुरानी मजबूत सत्ता का अंत हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल का उदाहरण आपके सामने है, जहां युवाओं ने बार बार अपनी ऊर्जा से पुरानी और भ्रष्ट सरकारों को बदलने पर मजबूर किया। सवाल आता है भारत का, कॉकरोच जनता पार्टी क्या ये उसी दक्षिण एशियाई जनजी क्रांति का भारतीय संस्करण है? क्योंकि दोनों में समानताएं बिल्कुल साफ है। वही बेरोजगारी का आलम, वही परीक्षा प्रणाली का भ्रष्टाचार, सत्ता का वही पुराना अहंकार और युवाओं के भीतर का दबा हुआ गुस्सा। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत में यह आंदोलन अभी डिजिटल स्पेस में, सोशल मीडिया पर है या पूरी तरह से सड़कों पर हिंसक रूप में नहीं आया है। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है, जब डिजिटल आवाज की गूंज बहुत ऊंची हो जाती है तो सड़क का रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिहार के बंकीपुर का उपचुनाव इस बात का पहला बड़ा टेस्ट साबित होने वाला है।
तो अब कुछ बेहद गंभीर और बड़े सवाल खड़े होते हैं और मैं हमेशा की तरह उन कड़वे सवालों से पीछे नहीं भागूंगा। पहला सवाल, क्या ये सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन है, यानी सोशल मीडिया का एक ऐसा अस्थायी बुलबुला है जो कुछ दिनों में फूट जाएगा? अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो राजनीति में ऐसा होना बिल्कुल संभव है। सोशल मीडिया पर अक्सर बड़ी आंधियां आती हैं और गायब हो जाती हैं, लेकिन 3.5 लाख लोगों की एक्चुअल मेंबरशिप यह कोई मामूली बुलबुला नहीं है। ये वो असली लोग हैं जिन्होंने अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर देकर खुद को रजिस्टर किया। दूसरा सवाल, क्या ये वाकई चुनाव में कोई राजनीतिक असर डाल सकता है? इसका सीधा जवाब हमें बिहार के बंकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिल जाएगा। अगर सीजेपी वहां जमीन पर उतरती है और युवाओं के वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाब होती है तो ये सिर्फ एक इंटरनेट सटायर नहीं रहेगा, ये देश की एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय माना जाएगा। तीसरा सवाल, इसके साथ ही खड़ा हुआ नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट क्या है? दरअसल सीजेपी के समानांतर ही एक मूवमेंट खड़ा हुआ है जिसका नाम रखा गया नेशनल पैरासाइटिक फ्रंट। नाम से ही साफ है कि युवाओं ने परजीवी शब्द को पूरी तरह अपना लिया। ये दोनों मूवमेंट्स एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक ने कॉकरोच शब्द को ढाल बनाया तो दूसरे ने परजीवी को। दोनों का मकसद एक ही था, शब्द उनके अपमान के लिए फेंका गया लेकिन उसे अपनी ताकत का प्रतीक बना लो। समझदारी भी यही कहती है कि जो ईंट आपकी तरफ फेंका जाए उससे अपने मकान का निर्माण करो। चौथा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े चेहरों का समर्थन मिलने से कुछ बदलेगा? ये वो लोग हैं जो लंबे समय से सिस्टम के भीतर और बाहर से स्थापित सत्ता से लड़ रहे हैं। लेकिन असली सवाल वही रहता है, क्या एक सटायर यानी व्यंग्य से पैदा हुई पार्टी उस मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम को बदल पाएगी जो दशकों से अपनी जड़ें जमाए बैठा है? मैं यहाँ बैठकर कोई भविष्यवक्ता की तरह भविष्यवाणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, यह बदलाव आज ना दिखे, शायद कल भी ना दिखे, लेकिन यह वो चिंगारी जरूर है जो अंदर ही अंदर सुलगते हुए कोयले में किसी भी दिन एक बड़ी आग लगा सकती है। साफ बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को किसी एक इंसान ने बैठकर नहीं बनाया। इसे भारत की इस सड़ती हुई व्यवस्था ने जन्म दिया है, जिस व्यवस्था ने देश के युवाओं को कीड़े मकोड़े का दर्जा दिया और उसी व्यवस्था ने आज इस कीड़े को इतना बड़ा रूप दे दिया है कि वो अब इसे पूरे करप्ट सिस्टम को चुनौती दे रहा है। भारत का संविधान हमें अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और जब इसी संविधान के रक्षक उस आवाज को कॉकरोच कहकर खारिज करते हैं तो देश का युवा उठकर जवाब देता है कि हाँ, मैं कॉकरोच हूँ। विज्ञान गवाह है कि कॉकरोच इस धरती पर सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी टिकने वाला जीव है। आप इसे इतनी आसानी से कुचल नहीं सकते, दबा नहीं सकते और खत्म तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है और मैं इस पूरी कहानी की हर एक परत को आप तक लगातार पहुंचाता रहूंगा, पूरी बेबाकी से, बिना किसी डर के। अगर आपको यह एनालिसिस सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह चैनल देश की युवाओं की वो सच्ची आवाज़ है जिसे मुख्य धारा का गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय युवा शक्ति।